हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक कंपैरिजन वीडियो है, ट्रेडिंग का वर्सेस जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस। तो सबसे पहला पॉइंट, और अब इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोज के बारे में बात करेंगे, जो फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। नुकसान के लिए एक दूसरा वीडियो आएगा। पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप जहाँ मन चाहे, जैसा मन चाहे, जहाँ भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। आपको एक लैपटॉप और एक फ़ोन की ज़रूरत है या 2 फ़ोन की ज़रूरत है। मैं तो वही प्रेफ़र करता हूँ, एक लैपटॉप, एक फ़ोन हो मेरे पास में, या मेरे पास में 2 फ़ोन हो तो भी मेरा काम चल जाता है। तो एक लैपटॉप, एक फ़ोन से आप अपने टाइम में अपने कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। और यस, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में होना चाहिए। बाकी तो आपका पूरा स्किल का गेम है, कैसे आपके पास में स्किल है, आप क्या कर सकते हो। जॉब करने के लिए आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी टाइम नहीं है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम ना हो तो। वर्क फ्रॉम होम हो भी तो वहाँ भी आपको देखना पड़ता है कि यार कोई मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, तो यार घर वाले किच-किच ना करें, आवाज़ ना करें, यहाँ से वहाँ से कुछ दिक्कतें ना हो। तो ये सब आप देखते हो। ट्रेडिशनल बिज़नेस में मैं सिर्फ दुकान की बात करूँ, तो दुकान अगर आप खोल के बैठे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम नहीं है। आपको सुबह जाना है, आपको 9 बजे दुकान अपनी खोलनी है, 8 बजे दुकान खोलनी है, और रात को 11 बजे आपको दुकान बंद करनी है। और आपको दुकान से बैठे-बैठे जो करना है करना है। फिर आपको ग्राहक का वेट करना है, ग्राहक आएँगे तो उनको आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद जाएँगे, दुकान आपको भेड़ना है, सफाई रखनी है दुकान की, तो ये सारी चीज़ें दुकान में भी होती है। तो ये एक तरीके से टाइम की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर आप ट्रेडिंग करो वर्सेस जॉब या दुकान में। आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस हो गया, जो हमारे इंडिया में बहुत लोग ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा, अगर कम से कम कुछ दुकान खोल के बैठेंगे, कम से कम घर वाले सोचते हैं कि दुकान खोल के दे देंगे, दुकान चलाएगा लड़का हमारा, कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा चीज़ जो होता है कि उधार बिज़नेस नहीं होता इसमें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे दुकान, जैसे मैं भी दूसरा अपना ट्रेडिंग के अलावा मैंने बीच में, अभी भी करता हूँ, बट मैंने बीच में चालू किया काम फ़ेब जैन के अराउंड, काजू बेचने का काम। काजू का मैं होलसेल का काम मैंने चालू किया, तो उसमें मैंने देखा कि जो मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं जाके दे रहा हूँ काजू, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कतें होती है। पेमेंट टाइम से नहीं मिलता आपको, कोई चेक देता है बना के 10 दिन बाद का, कोई आपका व्यवहार अच्छा बनता है तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप ये भी समझते हो कि यार कोई नहीं, चल तू बाद में दे देना पैसा मेरे को। मैं भी समझ सकता हूँ, किसी को कोई इशू आया तो 1-1 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आती। आप ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो सारे ट्रांज़ैक्शन आपके सेटल है। आपका लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफ़िट हो तो प्रॉफ़िट, आपका 1 दिन में सब सेटल हो जाएगा। आपको तुरंत ऑन स्क्रीन मालूम पड़ेगा, कोई उधार वगैरह का काम नहीं होता है यहाँ पे। जॉब में तो ऑफ कोर्स आपको कोई उधार टाइप नहीं होता, आप मेहनत करो, काम करो, आपको सैलरी मिलेगी। तो हाँ, ये उधार ना होना ट्रेडिंग में, ये जो धंधा करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हो B2B, उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि यार कितना बड़ा नुकसान होता है। जो कर्ज़े पे पैसा देना पड़ता है, जब पेमेंट नहीं आता, पेमेंट अटके रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उधार नहीं होता बिल्कुल भी यहाँ पर। ये एकदम दिमाग आपको कम से कम पैसों के मामले में तो सही रहता है। ये गलती हुई तो ठीक है भाई, जो भी नुकसान होगा तो उसी दिन मालूम पड़ेगा, फ़ायदा होगा तो उसी दिन अपने को मालूम पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट्स का है। आपको जॉब करना है अगर, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट, आपको अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट करना है डेफ़िनेटली। आप पढ़ाई करते हो, डिग्री लेते हो, लेकिन एज़ सच उस प्रोफ़ेशन में उतरने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यार मैं, जैसे दुकान में ट्रेडिंग में होता है, दुकान खोलना है तो आपको दुकान खरीदनी है, रेंट पे लेनी है, आपको डिपॉज़िट के पैसे जमा करना है, आपको 1 साल तक का रेंट का पैसा आपके पास में होना चाहिए। फिर जो आपको दुकान में इन्वेंटरी भरनी है, स्टॉक्स भरने हैं, आपको उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे प्रॉपर आपके पास में होने चाहिए, उतने पैसे। जॉब में ऐसा कुछ होता नहीं है। जॉब अगर आपको मिल जाए तो आपको फिर वही है, आप मेहनत करो, काम करो, आपको सैलरी वगैरह आएगी। ट्रेडिंग में आपके कम इन्वेस्टमेंट से काम चालू हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग से चालू करते हो, तो ऑप्शन बाइंग जो होता है, पैसे बहुत कम लगते हैं, रिटर्न उसमें काफ़ी अच्छे, लेकिन बहुत रिस्की काम है। ऑप्शन बाइंग में कमाना सबसे मुश्किल है व्हेन वी कंपेयर इट विद इक्विटी, फ्यूचर्स या ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी डायनामिक, बट या छोटी इन्वेस्टमेंट से वहाँ चालू हो सकती है। अब फ्यूचर में भी अगर आप चालू कर रहे हो तो आप लाख, सवा लाख, 1.5 लाख से फ्यूचर्स में भी चालू कर सकते हो। तो फ्यूचर में, ऑप्शन सेलिंग में, इक्विटी में तो आप और कम में शुरुआत कर सकते हो अगर आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम लगते हैं। तो हाँ, ट्रेडिंग का एक ही फ़ायदा और है कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम लगते हैं इसके अंदर। जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है फटीग, टायर्डनेस। आप जॉब करते हो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आपको रोज़ जॉब पे जाना है, आपको रोज़ बाहर जाना है, काम करना है, आपको ट्रैवल करना है। सुबह आपको टाइम से घर से निकलना है, आपकी ट्रेन है, आपकी मेट्रो होगी, आपको पकड़नी है, बस पकड़नी है। फिर उससे आपको ऑफ़िस टाइम से पहुँचना है रश में। फिर आपको शाम को आते वक़्त, बॉम्बे में यहाँ पे लोकल ट्रेन्स में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। मैं खुद आया गया हूँ पहले, तो मुझे पता है। तो वो एक, जो टायर्ड आप मेंटली तो होते ही हो ऑफ़िस में काम करके, लेकिन ये ट्रैवल की वजह से आप फिज़िकली भी बहुत थक जाते हो। जॉब से ये आपको ये दिक्कत होती है। बिज़नेस में तो चलिए, आपका शायद इतना भाग-दौड़ वाला बिज़नेस अगर ना हो, अगर दुकान ही, अगर हम दुकान का एग्ज़ाम्पल लेके हम चल रहे हैं, तो अब 12 घंटा, 14 घंटा आपको जगह दुकान पे दुकान खोल के बैठनी है। अब कोई कस्टमर आए ना आए, और उसमें भी थकान होती है। दुकान को सफाई करना, उसका मेंटेनेंस रखना,
प्रॉपर से उस चीज़ को फॉलो करना, सातों दिन जाके काम करना, वो एक आसान चीज़ नहीं होती। काफ़ी उसमें रहता है, मेंटली आप थकते हो, फिजिकली भी थकते हो। ट्रेडिंग में मेरा ऐसा मानना है कि आप सिर्फ फिजिकली थकते हो, मेंटली आप नहीं थकते हो। आप घर से काम कर रहे हो, अपने टाइम से काम कर रहे हो, तो आप फिजिकली तो नहीं थक सकते, आपको मेंटली थकान हो सकती है, और ट्रेडिंग मेंटली बहुत थकाता है आपको। इमोशनली ड्रेन तो आपको जॉब भी करता है, रोना आता है, तकलीफ होती है, आपके सैड सैड आपको फील होता है, आपको लो फील होता है, बिजनेस में भी होता है, ट्रेडिंग में भी होता है। बट यस, बाकी फिजिकल जो थकान है वो जो है वो ट्रेडिंग में नहीं होती है। जो मेरा पाँचवा पॉइंट है वो ग्रोथ का पॉइंट है। ग्रोथ परसेंटेज की अगर हम बात करें, देखिए जॉब अगर आप करोगे तो जॉब में आप 20% मैं ऑन एन एवरेज पकड़ रहा हूँ कि आपकी इंक्रीमेंट होगी सैलरी की। उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को मिलता होगा, मतलब उससे ज़्यादा मिलता होगा अगर आप डिमांड करो तो आपके पास वो स्किल वैल्यू हो तो। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज एक कंपनी में लगातार आप काम कर रहे हो तो मुझे लगता है 20% की ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलती होगी। 10% तो मैंने सुना ही है कि 10% देना ही देते हैं ये लोग, लेकिन 20 भी देते हैं अगर आप थोड़ा डिमांड और कर लो। 30-40 भी होता है, आपके ऊपर है। डबल भी होती है लोगों की जॉब में सैलरीज, मैंने ये भी सुनी है। मैंने किया नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है, लोगों से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो लोग काम करते तो मैं जानता हूँ। ट्रेडिशनल दुकान अगर आप खोल के रखे हो और रिटेल की दुकान आप खोल के बैठे हो, तो मेरे हिसाब से मैंने जिन दुकान वालों से बात किया, मुझे इतना पता लगा कि महीने में आप जितना पैसा लगाए हो 5 से लेकर 60%, डिपेंडिंग अपन कोई सीजन आ गया तो 10% भी होता है मंथ में, नॉर्मली 5-6% तो आपका महीने का निकलता है अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो। ट्रेडिंग अगर आप काम करते हो सक्सेसफुली, अगर आप काम कर रहे हो, तो कोई स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोई स्टॉक्स होते हैं, कोई चार्ट्स होते हैं जो आपको 8 से 12%, 13%, कोई स्टॉक्स 20% पर मंथ भी देते हैं। मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ। इक्विटी में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा आपको कहीं भी मिलता होगा, कोई चांस ही नहीं है अगर आपको इक्विटी में इतना मिल जाए। और मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की तो मुझे पता है इतना इक्विटी में तो कोई चांस नहीं, डेरिवेटिव्स में आपको मिलते हैं। तो रिटर्न परसेंटेज रिटर्न बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप सक्सेसफुली इसको मैनेज करो अच्छे से तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा इसमें मिलती है। जो छठा पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो ये है कि मार्केट हमेशा रहेगा। अब देखिए कोविड आया, अब रिसेंट एग्जाम्पल है, जॉब्स गई लोगों की, कंपनीज बंद हुई, दुकानें बंद हुई, लेकिन मार्केट चलता रहा। मार्केट एक भी दिन बंद नहीं हुआ। और मार्केट में उस समय पे जिनको ट्रेडिंग आती थी उन्होंने इतने पैसे कमाए जितना उन्होंने हिस्टोरिकली कभी नहीं कमाया था। तो ऑफकोर्स बिकॉज नीचे गिरा मार्केट, आपने शॉर्ट किया होगा, आपने कमाए काफ़ी सारे पैसे, तो वो भी फेस मैंने देखे हैं लोगों के। मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि मैं तब उस टाइम पे नहीं आया था, तो मैं इक्विटी से स्टार्ट किया था। बट वो फेजेस होते हैं लोगों के। तो मार्केट हमेशा रहता है, आपके जॉब चली जाती है, बिजनेसेस जा सकते हैं, लेकिन मार्केट आपका हमेशा रहेगा। कोई वॉर भी चल रहा होगा, आप यूक्रेन में भी देखो, कंट्री पूरी एक तरीके से तबाह हो रही है, लेकिन जब तबाह होना शुरू हुई थी तो उनका मार्केट फिर भी एक्टिव था, चल रहा था, मार्केट गिरे जा रहा था, मतलब चल ही रहा था मार्केट। रेड अलर्ट पे सब आ गए, इमरजेंसी लग गई पूरे कंट्री में, दुकानें बंद हो गई, जॉब्स बंद हो गए, लेकिन मार्केट चल रहा था, मार्केट चलता रहता, मार्केट रुकता नहीं कभी किसी के लिए। इसके बाद अगर हम 7th पॉइंट देखें तो जो हमारा 7th पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिंग जो है या जॉब जो है, बिजनेस जो है, वो अलग अलग स्किल बेस्ड है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत रोल है। ये पॉइंट जो हमारा ऊपर वाला पहले वाला पॉइंट था उससे रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। वो इसलिए है क्योंकि जो ट्रेडिंग है उसमें आपको स्किल चाहिए। वो स्किल क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। उसके बारे में आप जाके उसको रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि यार ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है। वो आप जाके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके अपने अलग स्किल है, अलग एक लेवल है, वो आपको चाहिए होती है। जॉब करने के लिए आपको अलग स्किल चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, आप कॉपीराइटर हो, आप राइटर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, या आप कोडर हो, इंजीनियर हो, आप जो भी हो, आपके पास में स्किल चाहिए, उस बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। वैसे ही दुकान चलाने के लिए भी, धंधा चलाने के लिए भी आपको होता नहीं जरूर बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो, लेकिन आपको स्किल उसमें भी लगती है। लोगों से बात करना, वेंडर से बात करना, कस्टमर से बात करना, पैसे मैनेज करना, फाइनेंसेस मैनेज करना, वो भी एक स्किल है। तो स्किल बेस्ड तो है, अलग अलग टाइप की स्किल लगती हैं इसमें, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स अगेन वही कि कोई बड़ी कंपनी आए, दुकान आपका बंद करवा सकती है। दुकानें बंद हो जाती हैं, रातों रात भी होती है, बिजनेस चौपट होते हैं। कोई दूसरी कंपनी आए, जिस कंपनी में जॉब कर रहा हो सकता है आपकी कंपनी बंद करवा दे, ये भी होता है। मार्केट में ये चीज़ नहीं होता, स्किल बेस्ड वहाँ भी है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी एक्सट्रीम केसेस में हो जाए। ऊपर वाला पॉइंट आपने देखा ही कि एक्सट्रीम केस हो गया, वॉर वगैरह भी हो गया, फिर मार्केट बंद नहीं हुआ। अब इससे ज़्यादा क्या एक्सट्रीम फैक्टर होगा, तो मार्केट जो है सबसे लास्ट में बंद होता है या लास्ट तक रहता है, आप ये कह सकते हो। आपके चॉइस है कि आप किसको किस नज़रिए से देखते हो। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बिजनेस में भी लागू होती है और ये जॉब पर भी लागू होती है, लेकिन हाँ, डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपका फ़ायदा हो, आपका नुकसान हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
दूसरे किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका ख़राब टाइम आया वो आपकी वजह से आया, अगर आपका अच्छा टाइम आया वो आपकी वजह से आया। बिज़नेस हो सकता है आप एकदम सही कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लेकिन कई बार उसमें क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से काम नहीं भी कर रहे, आप पर्सनल लेवल पे फिर भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि सबके जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन ये जब इसका उल्टा होता है, जब साथ में काम करने वाले लोग अच्छे ना हों, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो होती है, लेकिन और भी लोगों पे आप डिपेंडेंट होते हो। सिमिलरली जॉब में भी अगर आपकी टीम ही पूरा ओवरऑल ख़राब करी है, अगर आपने अच्छा भी किया था, तो कभी-कभी आपको हटना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी टीम ने सही तरीके से काम ना किया हो। तो वहाँ प्रॉपर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं आती, टीम वर्क का काफ़ी रोल है बिज़नेस में और दुकान में, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप अकेले कर रहे हो तो सब कुछ बॉस आपका ही है। आपने जो किया कमाया आपका, आपने जो गँवाया आपका, सब रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे और आप ही को देखना है, सब कुछ करना है। तो ये थे मेरे ट्रेडिंग करने के फ़ायदे, जो मैंने एक वीडियो आपके सामने रखा हुआ है। और इसके पहले का भी एक वीडियो आया था, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हो कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है। मैंने वहाँ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उन वीडियो को भी आप जाइए देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।